हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज लिपिड्स। ठीक है। तो लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स आर डिफाइंड एज द मॉलिक्यूल्स which are having the low solubility in water and high solubility in the non-polar solvents. लिपिड्स वैसे बायोमोलिक्यूल्स हैं जिनकी वाटर में या किसी भी पोलर मॉलिक्यूल्स में सॉलिबिलिटी बहुत लो होती है और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉलिबिलिटी बहुत हाई होती है, जैसे कि बेंजीन, हेक्सेन, एसीटोन एक्सेट्रा। ओके। पहले लिपिड्स की यही डेफिनेशन दी जाती थी कि ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी वाटर में सॉल्युबिलिटी कम है और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है उन्हीं को हम लिपिड्स कहते हैं। लेकिन लेटर ऑन बहुत सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने लिपिड्स की डेफिनेशन को चेंज किया और बोला कि लिपिड्स क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं। ओके। पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल का मतलब है कि बहुत सारे इसमें ऐसे अल्कोहल जिसके पास बहुत सारे OH ग्रुप्स होंगे, तो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होगा और वो एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? फैटी एसिड्स के साथ। फैटी एसिड्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लिपिड्स कहेंगे। कि कोई पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, वो जब किसी फैटी एसिड के साथ कोवेलेंट लिंकेज बनाता है उसी को ही हम लिपिड्स कहते हैं। अब ये जो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल होते हैं इसके एग्जाम्पल कैसे हो गए? जैसे कि ग्लिसरॉल हो गया। ग्लिसरॉल के स्ट्रक्चर में बहुत सारे OH होते हैं, सो इट इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल। और दूसरा होता है स्पिंगोसीन। ये दोनों ही जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं फैटी एसिड्स के साथ। अब बॉन्ड कौन सा होता है? बॉन्ड यहाँ पे ईस्टर बॉन्ड होता है। कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि प्लाज्मोलोजन और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स, उसमें ये जो बॉन्ड होता है वो ईथर बॉन्ड होता है। ठीक है। अगर ये ग्लिसरॉल है तो फैटी एसिड्स के साथ ये ईस्टर बॉन्ड बनाता है। अगर ये स्पिंगोसीन है तो फैटी एसिड्स के साथ ये अमाइड बॉन्ड बनाता है। ठीक। और फैटी एसिड्स भी हो सकता है कि ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे या फिर ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होंगे। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो हैं जिसमें दो या उससे ज्यादा या एक भी डबल बॉन्ड है, तो वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। ठीक है। इसका एक एक्सेप्शन है, वो है वैक्स। क्योंकि हम कह रहे हैं कि लिपिड्स वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, लेकिन वैक्स जो मॉलिक्यूल है वो एक मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल है। मतलब उसमें जो हाइड्रोक्सी वाला पार्ट है वो मोनो है, उसमें सिर्फ एक OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, तो इट इज अ मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल। ओके। फैट्स या लिपिड्स मॉलिक्यूल्स सबसे ज्यादा प्रिफर होने वाले एनर्जी सोर्स हैं एनिमल्स में। दे आर द मोस्ट प्रिफर्ड एनर्जी सोर्स इन एनिमल्स। ओके। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई एनर्जी को यील्ड करते हैं। कितनी हाई एनर्जी होती है? 9 kcal/ग्राम। ओके। और ये क्यों इतनी हाई एनर्जी देते हैं? क्योंकि जो लिपिड्स होते हैं ये बहुत हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। और बायोलॉजिकल सिस्टम में जब भी कोई मॉलिक्यूल जो कि बहुत रिड्यूस्ड फॉर्म में है, जब उसका ऑक्सीडेशन होता है, वो ऑक्सीडाइज होता है, तो ऑक्सीडाइज होने के बाद वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है ATP के फॉर्म में। जो भी हमारी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रिएक्शन होती है वो, या ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल है, वो सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ही हैं जिसमें जो हमारा ग्लूकोज है उसका ऑक्सीडेशन होता है ताकि एनर्जी प्रोड्यूस हो। तो लिपिड्स बहुत हाईली रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं। इसीलिए जब इन रिड्यूस्ड मॉलिक्यूल्स का बहुत ज्यादा ऑक्सीडेशन होता है तो इनसे बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज 9 kcal/ग्राम। ओके। एंड सेकंड इसका बेनिफिट ये है कि ये बहुत लेसर स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं बहुत लेसर स्पेस को, बिकॉज दे आर कंसीडर्ड एज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, सो दे डू नॉट एसोसिएट विद वाटर। ओके। ये वाटर के साथ एसोसिएट नहीं होते हैं। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्ड बनाते तो ये बहुत ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करते, लेकिन ये वाटर के साथ बॉन्डिंग नहीं बनाते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसीलिए बहुत लेस स्पेस को ऑक्यूपाई करते हैं। ओके।
थर्ड फंक्शन इनका ये है कि ये हमारी बॉडी में इनका लिपिड्स हैव अ रोल इन हैव अ स्ट्रक्चरल रोल ऑल्सो। तो स्ट्रक्चरल रोल इनका कहाँ पे होता है? जो हमारी फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है, हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है हमारे सेल्स का, उस सेल्स में जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर, उसमें जो लिपिड्स प्रेजेंट होते हैं वो यही तो होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं एंड ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। लिपिड मॉलिक्यूल फॉस्फोलिपिड होता है या फिर उसी लिपिड मॉलिक्यूल के ऊपर कार्बोहाइड्रेट मोइटी अटैच्ड होती है तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। सो दे हैव अ मेनी स्ट्रक्चरल रोल ऑल्सो। ओके, लिपिड का एक और फंक्शन है कि ये जनरेशन ऑफ हीट, हीट के जनरेशन में काम आता है। अब हीट कहाँ से जनरेट करता है? ब्राउन फैट, ब्राउन फैट के थ्रू हीट जनरेशन भी करता है। उसके बाद लिपिड की वजह से बॉयंसी का मेंटेनेंस होता है। किसमें किसमें बॉयंसी चाहिए? मरीन फिशेस में। मरीन फिशेस को स्विम करने के लिए बॉयंसी चाहिए होती है ताकि वो पानी के ऊपर ही फ्लोट करती रहे। तो उसके लिए लिपिड्स इज हेल्पफुल इन प्रोवाइडिंग द बॉयंसी टू द मरीन फिशेस। ओके, और बहुत सारे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर होते हैं। बहुत सारी जो हमारी सेल सिग्नलिंग होती है, उन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के प्रिकर्सर्स भी होते हैं लिपिड, जैसे कि इकोसिनोइड्स। और यही लिपिड्स हमारे सेकेंडरी मैसेंजर्स की तरह भी काम करते हैं। जैसे कि सिग्नलिंग में हम देखते हैं कि हमारे पास IP3 डार्क पाथवे में IP3 भी प्रोड्यूस होता है और डैग भी प्रोड्यूस होता है। दोनों ही लिपिड्स मॉलिक्यूल है। डैग जो है वो डायसाइक्लिसरॉल है, IP3 जो है वो आइनोसिटोल 1,4,5 ट्राइफॉस्फेट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे लिपिड्स के बेसिक फंक्शंस। अब हमने कहा कि लिपिड जो है वो किसी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल से बना है, दैट विल बी अ ग्लिसरॉल और अ स्पिंगोसीन, जो कि बैकबोन बनाएगा। उसके साथ साथ उसमें कोई भी फैटी एसिड अटैच होगा, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और वो बॉन्ड कौन सा है? ईस्टर बॉन्ड होगा या फिर अमाइड बॉन्ड होगा। ठीक है, अब फैटी एसिड का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड में एक एलिफैटिक आर चेन होती है विद द एसिडिक ग्रुप एट वन एंड। एलिफैटिक आर चेन विद एसिडिक ग्रुप एट वन एंड, एक एंड पे उसके एसिडिक ग्रुप होगा और पूरी लंबी सी एलिफैटिक चेन होगी। जैसे कि CH3 से अगर चेन स्टार्ट होती है तो CH3 CH2 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 CH2, इस तरीके से सो ऑन, 18 कार्बन की, 20 कार्बन की, 16 कार्बन की, और उसके एक एंड पे क्या है? एक एसिडिक ग्रुप है COOH। ठीक है, और ये जो एसिडिक ग्रुप होता है, ये एलिफैटिक चेन हो गई और ये एसिडिक ग्रुप हो गया। तो ये जो एसिडिक ग्रुप होता है ये पोलर मॉलिक्यूल होता है, और ये जो टेल होती है इसकी, ये नॉन पोलर होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो फैटी एसिड है वो कैसा मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये पोलर और नॉन पोलर दोनों है, इसीलिए हम इसको कहते हैं कि ये एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है। फैट्स को हम जनरली नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पूरे लिपिड को, ओवरऑल जो लिपिड है, क्योंकि ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों से बना हुआ है, तो अगर हम उस पूरे लिपिड को कंसीडर कर रहे हैं तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होता है। लेकिन अगर सिर्फ फैटी एसिड को देखते हैं तो वो पोलर और नॉन पोलर दोनों होता है, क्योंकि उसके पास एक एसिडिक ग्रुप है जो पोलर है और एक नॉन पोलर टेल है। ठीक है, इस तरीके से ये हेड है पोलर और ये एक नॉन पोलर टेल है फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर में। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि इट इज अ एम्पीपैथिक मॉलिक्यूल। और ये जो चेन है एलिफैटिक चेन, ये 2 कार्बन से 24 कार्बन तक हो सकती है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो हम लोग जनरल फैटी एसिड्स को देखते हैं उसमें जो चेन लेंथ होती है वो 14 कार्बन से 20 कार्बन तक ही देखने को मिलती है। अब जैसे कि अगर CH3COOH है, वो एसिटिक एसिड होता है। एग्जाम्पल CH3COOH, ये क्या है? ये है एसिटिक एसिड। इसमें भी एलिफैटिक चेन है और क्या कहते हैं, एसिडिक ग्रुप है, लेकिन ये छोटे छोटे होते हैं। अब जैसे CH3CH2COOH प्रोपिनोइक एसिड, CH3CH2CH2COOH ब्यूटारिक एसिड, ये सारे भी हैं। लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में जो हम जनरल लिपिड्स को, फैटी एसिड्स को पढ़ते हैं, वो कैसे होते हैं? वो 14 कार्बन टू 20 कार्बन तक ही जनरली होते हैं। ओके, उसके बाद हम कहते हैं कि जो फैटी एसिड्स हैं
वो या तो कैसे होंगे, सैचुरेटेड होंगे या फिर वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, सैचुरेटेड में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, उस चेन में कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता है, और अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इधर 1 2 और 3 4 वट एवर। तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। अब एक लिस्ट है फैटी एसिड्स की, जिसको रिमेम्बर कर लीजिए आप लोग, क्योंकि इस लिस्ट से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, LMPSAPOLA, ओके। ये चेन है जिसमें फर्स्ट वाला आता है लॉरिक एसिड, फिर आता है मेरिस्टिक एसिड, फिर आता है पाल्मिटिक एसिड, फिर आता है स्टेरिक एसिड, फिर आता है एरिकिडिक एसिड। इसमें आता है पाल्मिटोलिक, उसके बाद आता है ओलिक, उसके बाद आता है लिनोलीक, उसके बाद आता है लिनोलेनिक, और उसके बाद आता है एरिकिडोनिक। ओके, यहाँ से यहाँ तक जितने भी हैं, इनमें 14 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन, सॉरी 12 कार्बन, 14 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन एंड 20 कार्बन, ये कार्बन होते हैं। ये सारे कैसे हैं, ये जितने भी हैं ये सैचुरेटेड फैटी एसिड हैं, इनमें कोई भी डबल बॉन्ड नहीं प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद पाल्मिटोलिक, ओलिक, लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड आर्किडोनिक, इसमें होते हैं 16 कार्बन, 18 कार्बन, 18 कार्बन, 18 कार्बन एंड 20 कार्बन। ये कैसे हैं, ये अनसैचुरेटेड हैं। अनसैचुरेटेड है इसका मतलब है कि डबल बॉन्ड्स भी प्रेजेंट हैं। तो अब डबल बॉन्ड्स कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, जो 16 कार्बन का पाल्मिटोलिक एसिड होता है उसमें सिर्फ एक पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, दैट इज 9th पोजीशन पे। ओलिक एसिड में भी सिर्फ 9th पोजीशन पे प्रेजेंट होता है। लिनोलेन लिनोलीक में 9 और 12th पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसमें 9 12 एंड 15th पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। एरिकोडोनिक एसिड में 5 से शुरू होता है, 5 then 8 then 11 and then 14, इन प्लेसेस पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। ये जो डबल बॉन्ड की नंबरिंग की जाती है, ये अगर हम फंक्शनल ग्रुप के साइड से नंबरिंग करते हैं तो ये वो नंबरिंग है। अगर हम पीछे की तरफ से नंबरिंग करते हैं तो उसको हम ओमेगा नोमेनक्लेचर कहते हैं, और अगर ओमेगा के थ्रू नोमेनक्लेचर होता है तो इनको ये दो कैटेगरीज में आते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 की कैटेगरी में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि ये 16 कार्बन का पाल्मिटोलिक एसिड है, तो हमें इसकी चेन बनानी पड़ेगी, CH3 CH2 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 CH2। ये हो गई चेन। ओके, अगर हम इसकी नंबरिंग इस साइड से कर रहे हैं, रह गया 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ही हुआ है, 15 16 एंड 17। ओके, अगर हम इसकी नंबरिंग इस साइड से करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16, अगर हम फंक्शनल ग्रुप की साइड से नंबरिंग करते हैं तो हम कह रहे हैं कि पाल्मिटोलिक एसिड में पोजीशन नंबर 9th पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पे 9th और 10th के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। ओके, लेकिन अगर हम इसको ओमेगा की तरफ से काउंट करते हैं, अगर हम पीछे से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो इधर से ओमेगा नोमेनक्लेचर चलता है, दैट इज ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा 3 ओमेगा 4 ओमेगा 5 ओमेगा 6 ओमेगा 7। तो ये कैसा ओमेगा हो गया,
डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पे आ रही है, ओमेगा 7 पे आ रही है। ठीक है, वैसे ही ओलिक एसिड का भी इसी तरीके से होता है कि कहाँ पे आ रहा है डबल बॉन्ड, ओमेगा 7 पे आता है। ये जो दोनों है ना, क्योंकि इन पे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये हम कहते हैं कि ये मोनो अनसैचुरेटेड है। ओके, ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। और ये जो तीनों होते हैं ये पूफा होते हैं। ओके, पूफा क्या है? पूफा होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो इनको हम कहते हैं पूफा। इसमें तीन ही आते हैं हमारे पास, ओलिक, लिनोलिक और लिनोलिक, लिनोलेनिक और आर्किडोनिक एसिड। ये आते हैं हमारे पूफा में। अब इसमें ये ओमेगा, इनको हम कंसीडर करते हैं कि ये जो आ गए लिनोलिक, लिनोलेनिक एंड एरिकोडोनिक, इनको हमने कंसीडर किया है कि ये जो है वो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, इसमें वन से ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर हमें इसमें कैलकुलेट करना है कि इसमें ओमेगा ये कौन सा होगा, तो इसमें हम ये जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं वो, उसमें से हम लास्ट वाला डबल बॉन्ड अगर माइनस कर देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि उसमें ओमेगा वाली पोजीशन पे कहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। दैट मीन्स कि फर्स्ट में अगर हमने 18 माइनस 12 कर दिया तो हमारे पास ओमेगा 6 आ गया, यानी 6 आया, तो इसका मतलब है कि ये ओमेगा वाली पोजीशन से ओमेगा 6 पोजीशन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। ठीक है, अब लिनोलेनिक में अगर हम देखते हैं तो इसमें हम कर देंगे कितने कार्बन का, 18 कार्बन का है, माइनस 15 कर देंगे तो कितना आ गया, ओमेगा 3। ओके, एरिकोडोनिक एसिड में 20 कार्बन का है तो 20 माइनस 14 कर देंगे तो कितना आ गया, ओमेगा 6। तो ज्यादातर ये जितने भी होते हैं ये या तो ओमेगा 3 फैमिली को बिलोंग करते हैं और या फिर ओमेगा 6 फैमिली को बिलोंग करते हैं। इसके अलावा ये जो पूफा होते हैं ये इसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं। इसेंशियल फैटी एसिड्स भी यही होते हैं, तीनों ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैमिली को ही बिलोंग करते हैं। ये इसका ये मतलब है कि ये हमारी बॉडी के अंदर नहीं सिंथेसाइज्ड होते हैं, दे आर नॉट सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। तो इसका ये मतलब है कि हमें इनको कहाँ से लेना पड़ता है, हमको ओमेगा 3 और ओमेगा 6 को सिर्फ डाइट में ही लेना पड़ता है। ये हमारी बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं हो पाता। अगर हम ले भी लेते हैं, हम जब ओमेगा 3 या ओमेगा 6 को लेते हैं तो वो मोनो अनसैचुरेटेड में कन्वर्ट हो सकता है और सैचुरेटेड में भी कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कभी भी कोई सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में नहीं कन्वर्ट हो पाएगा बॉडी के अंदर। ठीक है, अभी इस लिपिड्स के टॉपिक में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे कि अभी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में कि मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है। मेल्टिंग टेम्परेचर का अगर जनरल टर्म बात करते हैं तो व्हाट इज मेल्टिंग टेम्परेचर या टीएम, कि ये वो टेम्परेचर होता है जिसमें 50% कोई भी मॉलिक्यूल अनसैचुरेट हो जाता है, या 50% मॉलिक्यूल, अगर हम जेल टू लिक्विड स्टेट की बात करते हैं लिपिड्स में, कि या तो वो जेल स्टेट में होगा तो लिक्विड स्टेट में होगा। तो ऐसा टेम्परेचर जिसमें 50% मॉलिक्यूल जेल टू लिक्विड स्टेट में आ जाता है उसको हम मेल्टिंग टेम्परेचर कहते हैं या टीएम कहते हैं। तो मेल्टिंग टेम्परेचर क्या होता है और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के ऊपर मेल्टिंग टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, कि कैसे क्या मेल्टिंग टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है कार्बन चेन बढ़ने से, या मेल्टिंग टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है बॉन्ड्स बढ़ने से, मेल्टिंग टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, ये सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इस अभी हमें आगे फैट्स की या लिपिड्स की बहुत सारी कैटेगरीज को पढ़ना है, जैसे वैक्स के बारे में पढ़ना है। ओके, एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लाइकोफॉस्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड्स, वो सब हमें डिस्कस करना है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, hit the like button, subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.